बाइबल इन हिंदी ऑडियो चैप्टर लैंगिक व्यवस्था पार्ट 35। ये एक भाई और उसकी बहन के लिए लज्जाजनक है कि आपस में वे यौन संबंध करें। उन्हें सामाजिक रूप में दंड मिलना चाहिए। वे अपने लोगों से अलग कर दिए जाने चाहिए। वह व्यक्ति जिसने अपनी बहन के साथ यौन संबंध किया है, अपने पाप के लिए दंड पाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ मासिक धर्म के रक्तस्राव के समय यौन संबंध करेगा तो स्त्री पुरुष दोनों को अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। उन्होंने पाप किया है क्योंकि उसने खून के स्रोत को उघाड़ा। तुम्हें यौन संबंध अपनी माँ की बहन या पिता की बहन के साथ नहीं करना चाहिए। ये गोत्रीय अनैतिकता का पाप है। उन्हें उनके पाप के लिए दंड मिलेगा। किसी पुरुष को अपने चाचा मामा की पत्नी के साथ नहीं सोना चाहिए। ये व्यक्ति तथा उसकी चाची व मामी को उनके पापों के लिए दंड मिलेगा। वह बिना किसी संतान के मरेंगे। किसी व्यक्ति के लिए यह बुरा है कि वह अपने भाई की पत्नी के साथ यौन संबंध करे। उस व्यक्ति ने अपने भाई के विरुद्ध पाप किया है। उनकी कोई संतान नहीं होगी। तुम्हें मेरे सारे नियमों और निर्णयों को याद रखना चाहिए और तुम्हें उनका पालन अवश्य करना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रदेश को ले जा रहा हूँ। तुम लोग उस प्रदेश में रहोगे। यदि तुम लोग मेरे नियमों और निर्णयों को मानते रहे तो वह प्रदेश तुम लोगों को निकाल बाहर नहीं करेगा। मैं अन्य लोगों को उस प्रदेश को छोड़ने के लिए विवश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वे सभी पाप किए। मैं उन पापों से घृणा करता हूँ। इसलिए जिस प्रकार वे लोग रहे उस तरह तुम नहीं रहोगे। मैंने कहा है कि तुम उनका प्रदेश प्राप्त करोगे। मैं उनका प्रदेश तुमको दूंगा। ये तुम्हारा प्रदेश होगा। वह प्रदेश बहुत सुंदर है। उसमें दूध व मधु की नदियां बहती हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुम्हें विशेष बनाया है। मैंने तुम्हारे साथ अन्य लोगों से भिन्न व्यवहार किया है। इसलिए तुम्हें शुद्ध जानवरों के साथ अशुद्ध जानवरों से भिन्न व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें शुद्ध पक्षियों के साथ अशुद्ध पक्षियों से भिन्न व्यवहार करना चाहिए। उनमें से किसी भी अशुद्ध पक्षी, जानवर और कीट पतंग को मत खाओ जो भूमि पर रेंगते हैं। मैंने उन चीजों को अशुद्ध बनाया है। मैंने तुम्हें अपना विशेष जन बनाया है। इसलिए तुम्हें मेरे लिए पवित्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा हूँ और मैं पवित्र हूँ। कोई पुरुष या कोई स्त्री जो ओझा हो या कोई भूत सिद्धि हो तो उन्हें निश्चय ही मार दिया जाना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वे उन्हें पत्थर मार मार कर मार दें। उन्हें मार ही दिया जाना चाहिए। याजकों के लिए नियम यहोवा ने मूसा से कहा, ये बातें हारून के याजक पुत्रों से कहो। किसी मरे व्यक्ति को छूकर याजक अपने को अशुद्ध न करे। किंतु यदि मरा हुआ व्यक्ति उसके नजदीकी संबंधियों में से कोई है तो वह मृतक के शरीर को छू सकता है। याजक अपने को अशुद्ध कर सकता है यदि मृत व्यक्ति उसकी माँ, पिता, उसका पुत्र या पुत्री, उसका भाई, उसकी अविवाहित बहन है। ये बहन उसकी नजदीकी है क्योंकि उसका पति नहीं है। इसलिए याजक अपने को अशुद्ध कर सकता है यदि वह मरती है। किंतु याजक अपने को अशुद्ध नहीं कर सकता यदि मरा व्यक्ति उसके दासों में से एक हो। याजक को शोक प्रकट करने के लिए अपने सिर का मुंडन नहीं कराना चाहिए। याजक को अपनी दाढ़ी के सिरे नहीं कटवाने चाहिए। याजक को अपने शरीर को कहीं भी काटना नहीं चाहिए। याजक को अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के नाम के लिए सम्मान दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे रोटी और आग द्वारा भेंट यहोवा को पहुंचाते हैं। इसलिए उन्हें पवित्र होना चाहिए। याजक परमेश्वर की सेवा विशेष ढंग से करता है। इसलिए याजक को ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिसने किसी के साथ यौन संबंध किया हो। याजक को किसी वेश्या या किसी तलाक दी गई स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। याजक परमेश्वर की सेवा विशेष ढंग से करता है। इसलिए तुम्हें उसके साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह पवित्र चीजें ले चलता है। वह पवित्र रोटी यहोवा को पहुंचता है। और मैं पवित्र हूँ, मैं यहोवा हूँ और मैं तुम्हें पवित्र बनाता हूँ। यदि याजक की पुत्री वेश्या बन जाती है तो वह अपनी प्रतिष्ठा नष्ट करती है तथा अपने पिता को कलंक लगाती है। इसलिए उसे जला देना चाहिए। महायाज अपने भाइयों में से चुना जाता था। अभिषेक का तेल उसके सिर पर डाला जाता था। इस प्रकार वह महायाजक के विशेष कर्तव्य के लिए नियुक्त किया जाता था। वह महायाजक के विशेष वस्त्र को पहनने के लिए चुना जाता था। इसलिए उसे अपने दुख को प्रकट करने वाला कोई काम समाज में नहीं करना चाहिए। उसे अपने बाल जंगली ढंग से नहीं बिखेरने चाहिए। उसे अपने वस्त्र नहीं फाड़ने चाहिए। उसे मुर्दे को छूकर अपने को अशुद्ध नहीं बनाना चाहिए। उसे किसी मुर्दे के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे वह उसके अपने माता पिता का ही क्यों न हो। महायाजक को परमेश्वर के पवित्र स्थान के बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि उसने ऐसा किया तो वह अशुद्ध हो जाएगा और तब वह परमेश्वर के पवित्र स्थान को अशुद्ध कर देगा। अभिषेक का तेल महायाजक के सिर पर डाला जाता था।
यह उसे शेष लोगों से भिन्न करता था। मैं यहोवा हूँ। महायाजक को विवाह करके उसे पत्नी बनाना चाहिए जो कुंवारी हो। महायाजक को ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध रख चुकी हो। महायाजक को किसी वेश्या या तलाक दी गई स्त्री या विधवा स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। महायाजक को अपने लोगों में से एक कुंवारी से विवाह करना चाहिए। इस प्रकार लोग उसके बच्चों को सम्मान देंगे। मैं यहोवा ने याजक को विशेष काम के लिए भिन्न बनाया है। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो, यदि तुम्हारे वंशजों की संतानों में से कोई अपने में कोई दोष पाए तो उन्हें विशेष रोटी परमेश्वर तक नहीं ले जानी चाहिए। कोई व्यक्ति जिसमें कोई दोष हो याजक का काम न करे और न ही मेरे पास भेज लाए। ये लोग याजक के रूप में सेवा नहीं कर सकते। अंधे व्यक्ति, लगंधे व्यक्ति, विकृत चेहरे वाले व्यक्ति, अत्यधिक लंबी भुजा और टांग वाले व्यक्ति, टूटे पैर या हाथ वाले व्यक्ति, कुबड़े व्यक्ति, बौने आंख में दोष वाले व्यक्ति, खुजली और चर्म रोग वाले व्यक्ति, बधिया किए गए नपुंसक व्यक्ति। यदि हारून के वंशजों में से कोई कुछ दोष वाला है तो वह यहोवा को आग से बलि नहीं चढ़ा सकता और वह व्यक्ति विशेष रोटी अपने परमेश्वर को नहीं पहुंचा सकता। वह व्यक्ति याजकों के परिवार से है, अतः वह पवित्र रोटी खा सकता है। वह अति पवित्र रोटी भी खा सकता है, किंतु वह सबसे अधिक पवित्र स्थान में पर्दे से होकर नहीं जा सकता और न ही वह वेदी के पास जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ दोष है। उसे मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। मैं यहोवा उन स्थानों को पवित्र बनाता हूँ। इसलिए मूसा ने ये बातें हारून से, हारून के पुत्रों और इस्राएल के सभी लोगों से कही। परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, इस्राएल के लोग जो चीजें मुझे देंगे वे पवित्र हो जाएंगी। वे मेरी हैं, इसलिए तुम याजकों को वे चीजें नहीं लेनी चाहिए। यदि तुम उन पवित्र चीजों का उपयोग करते हो तो तुम ये प्रकट करोगे कि तुम मेरे पवित्र नाम का सम्मान नहीं करते। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम्हारे सभी वंशजों में से कोई व्यक्ति उन चीजों को छुएगा तो वह अशुद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति मुझसे अलग हो जाएगा। इस्राएल के लोगों ने वे चीजें मुझे दी। मैं यहोवा हूँ। यदि हारून के किसी वंशज को बुरे चर्म रोगों में से कोई रोग हो या उससे कुछ रिस रहा हो तो वह तब तक पवित्र भोजन नहीं कर सकता जब तक वह शुद्ध न हो जाए। यह नियम किसी भी याजक के लिए है जो अशुद्ध हो। वह याजक किसी शव को छूकर या अपने वीर्यपात से अशुद्ध हो सकता है। वह तब अशुद्ध हो सकता है जब वह किसी रेंगने वाले जानवर को छुए। वह तब अशुद्ध हो सकता है जब वह किसी अशुद्ध व्यक्ति को छुए। इसका कोई महत्व नहीं कि उस व्यक्ति को किस चीज ने अशुद्ध किया है। यदि कोई व्यक्ति उन चीजों को छुएगा तो वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा। उस व्यक्ति को पवित्र भोजन में से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पानी डालकर नहाए बिना वह पवित्र भोजन नहीं कर सकता है। वह सूरज के डूबने पर ही शुद्ध होगा, तभी वह पवित्र भोजन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह भोजन उसका है। यदि याजक को कोई ऐसा जानवर मिलता है जो स्वयं मर गया हो या किसी अन्य जानवर द्वारा मार दिया गया हो तो उसे मरे जानवर को नहीं खाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति उस जानवर को खाता है तो वह अशुद्ध होगा। मैं यहोवा हूँ। याजक को मेरी सेवा के विशेष समय रखने होंगे। उन्हें उन दिनों सावधान रहना होगा। उन्हें इस बात के लिए सावधान रहना होगा कि वे पवित्र चीजों को अपवित्र न बनाएं। यदि वे सावधान रहेंगे तो मरेंगे नहीं। मैं यहोवा ने उन्हें इस विशेष काम के लिए दूसरों से भिन्न किया है। केवल याजकों के परिवार के व्यक्ति ही पवित्र भोजन खा सकते हैं। याजक के साथ ठहरने वाला अतिथि या मजदूर पवित्र भोजन में से कुछ भी नहीं खाएगा। किंतु यदि याजक अपने धन से किसी दास को खरीदता है तो वह पवित्र चीजों में से कुछ को खा सकता है और याजक के घर में उत्पन्न दास भी उस पवित्र भोजन में से कुछ खा सकता है। किसी याजक की पुत्री ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकती है जो याजक न हो। यदि वह ऐसा करती है तो पवित्र भेंट में से कुछ नहीं खा सकती। किसी याजक की पुत्री विधवा हो सकती है या उसे तलाक दिया जा सकता है। यदि उसके भरण पोषण के लिए उसके बच्चे नहीं हैं और वह अपने पिता के यहाँ लौटती है जहाँ वह बचपन में रही है तो वह पिता के भोजन में से कुछ खा सकती है। किंतु केवल याजक के परिवार के व्यक्ति ही इस भोजन को खा सकते हैं। कोई व्यक्ति भूल से कुछ पवित्र भोजन खा सकता है। उस व्यक्ति को वह पवित्र भोजन याजक को देना चाहिए और उसके अतिरिक्त उस भोजन के मूल्य का 5वां भाग उसे और देना होगा। इस्राएल के लोग यहोवा को भेंट चढ़ाएंगे। वे भेंटें पवित्र हो जाती है, इसलिए याजक को उन पवित्र चीजों को अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। यदि याजक उन चीजों को अपवित्र समझते हैं तो वे तब अपने पाप को बढ़ाएंगे जब पवित्र भोजन को खाएंगे। मैं यहोवा उन्हें पवित्र बनाता हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों और इस्राएल के सभी लोगों से कहो,
संभव है कि इसराइल का कोई नागरिक या कोई विदेशी कोई भेंट लाना चाहे। संभव है उसने कोई विशेष वचन दिया हो और यह उसके लिए हो, या संभव है ये वह विशेष भेंट हो जिसे वह व्यक्ति अर्पित करना चाहता हो। ये ऐसी भेंटें हैं जिन्हें लोग इसलिए लाते हैं कि वे यहोवा को भेंट चढ़ाना चाहते हैं। तुम्हें कोई ऐसी भेंट नहीं स्वीकार करनी चाहिए जिसमें कोई दोष हो। मैं उस भेंट से प्रसन्न नहीं होऊंगा। यदि भेंट एक सांड है या एक भेड़ है या एक बकरा है तो वह नर होना चाहिए और इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति यहोवा को मेलबलि चढ़ा सकता है। वह मेलबलि उस व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी वचन के लिए भेंट के रूप में हो सकती है या ये कोई स्वत प्रेरित भेंट हो सकती है जिसे वह व्यक्ति यहोवा को चढ़ाना चाहता है। ये बैल या मेढ़ा हो सकता है, किंतु वह स्वस्थ तथा दोष रहित होना चाहिए। तुम्हें यहोवा को ऐसा कोई जानवर नहीं भेंट करना चाहिए जो अंधा हो या जिसकी हड्डियां टूटी हो या जो लंगड़ा हो या जिसका कोई घाव रिस रहा हो या बुरे चर्म रोग वाला हो। तुम्हें यहोवा की वेदी की आग पर उस बीमार जानवर की भेंट नहीं चढ़ानी चाहिए। कभी कभी किसी मवेशी या मेमने के पैर अत्यधिक लंबे हो सकते हैं या ऐसे पैर हो सकते हैं जिनका विकास ठीक से न हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे जानवर को यहोवा को विशेष भेंट के रूप में चढ़ाना चाहता है तो वह स्वीकार किया जाएगा, किंतु इसे किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए वचन के लिए किए जाने वाले भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि जानवर के अंडकोश जख्मी, कुचले हुए या फाड़े हुए हों तो तुम्हें उस जानवर की भेंट यहोवा को नहीं चढ़ानी चाहिए। तुम्हें विदेशियों से बलि के लिए ऐसे जानवरों को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जानवर किसी प्रकार चोट खाए हुए हैं, उनमें कुछ दोष है, ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, जब कोई बछड़ा या भेड़ या बकरी पैदा हो तो अपनी माँ के साथ उसे 7 दिन रहने देना चाहिए। तब 8वें दिन और उसके बाद यह जानवर यहोवा को आग द्वारा दी जाने वाली बलि के रूप में स्वीकार किया जाएगा। किंतु तुम्हें उसी दिन उस जानवर और उसकी माँ को नहीं मारना चाहिए। यही नियम गाय और भेड़ों के लिए है। यदि तुम्हें यहोवा को कोई विशेष कृतज्ञता बलि चढ़ानी हो तो तुम उस भेंट को चढ़ाने में स्वतंत्र हो, किंतु यह इस प्रकार करो कि वह परमेश्वर को प्रसन्न करे। तुम्हें पूरा जानवर उसी दिन खा लेना चाहिए। तुम्हें अगली सुबह के लिए कुछ भी मांस नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यहोवा हूँ। मेरे आदेशों को याद रखो और उनका पालन करो। मैं यहोवा हूँ। मेरे पवित्र नाम का सम्मान करो। मुझे इसराइल के लोगों के लिए बहुत विशिष्ट होना चाहिए। मैं यहोवा ने तुम्हें अपना विशेष लोग बनाया है। मैं तुम्हें मिस्र से लाया। मैं तुम्हारा परमेश्वर बना। मैं यहोवा हूँ। विशेष पवित्र दिन यहोवा ने मूसा के कहा, इसराइल के लोगों से कहो, तुम यहोवा के निश्चित पर्वों को पवित्र घोषित करो। ये मेरे विशेष पवित्र दिन है। सबत 6 दिन काम करो, किंतु 7वां दिन आराम का एक विशेष दिन या पवित्र मिलन का दिन होगा। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे सभी घरों में यहोवा का सबत है। फसह पर्व, ये यहोवा के चुने हुए पवित्र दिन है। उनके लिए निश्चित समय पर तुम पवित्र सभाओं की घोषणा करोगे। यहोवा का फसह पर्व पहले महीने की 14 तारीख को संध्या काल में है। अखमीरी मैदे के फुलकों का पर्व उसी महीने की 15 तारीख को अखमीरी मैदे के फुलकों का पर्व होगा। तुम 7 दिन तक अखमीरी मैदे के फुलके खाओगे। इस पर्व के पहले दिन तुम एक पवित्र सभा करोगे। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। 7वें दिन एक पवित्र सभा होगी। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। पहली फसल का पर्व यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के लोगों से कहो, तुम उस धरती पर जाओगे जिसे मैं तुम्हें दूंगा। तुम उसकी फसल काटोगे। उस समय तुम्हें अपनी फसल की पहली पूली याजक के पास लानी चाहिए। याजक पूली को यहोवा के सामने उत्तोलित करेगा, तब वह तुम्हारे लिए स्वीकार कर ली जाएगी। याजक पूली को रविवार के प्रातः काल उत्तोलित करेगा। जिस दिन तुम पूली को उत्तोलित करो, उस दिन तुम 1 वर्ष का एक नर मेमना बलि चढ़ाओगे। उस मेमने में कोई दोष नहीं होना चाहिए। वह मेमना यहोवा की होमबलि होगी। तुम्हें 4 क्वाट अच्छे जैतून के तेल मिले आटे की अन्नबलि देनी चाहिए। तुम्हें 1 क्वाट दाखमधु भी देनी चाहिए। ये भेंट यहोवा को प्रसन्न करने वाली सुगंध होगी। जब तक तुम अपने परमेश्वर को भेंट नहीं चढ़ाते, तब तक तुम्हें कोई नया अन्न या फल या नए अन्न से बनी रोटी नहीं खानी चाहिए। यह नियम तुम चाहे जहाँ भी रहो, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। सप्ताहों का पर्व उस रविवार के प्रातः काल से, वह दिन जब तुम पूली उत्तोलन भेंट के लिए लाते हो, 7 सप्ताह गिनो। 7वें सप्ताह के अगले रविवार को, अर्थात 50 दिन बाद तुम यहोवा के लिए नए अन्नबलि लाओगे। उस दिन तुम अपने घरों से 2 रोटियां लाओ। ये रोटियां उत्तोलन भेंट होगी। खमीर का उपयोग करो और 4 क्वाट आटे की रोटियां बनाओ।
वह तुम्हारी पहली फसल से यहोवा की भेंट होगी। लोगों से एन्नबली के साथ में एक बछड़ा, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 7 नर मेमने भेंट किए जाएंगे। इन जानवरों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। ये यहोवा की होमबलि होंगे। वे आग द्वारा यहोवा को दी गई भेंट होगी। इसकी सुगंध से यहोवा प्रसन्न होगा। तुम भी पाप बलि के रूप में एक बकरा तथा 1 वर्ष के 2 मेमने मेलबलि के रूप में चढ़ाओगे। याजक यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के लिए 2 मेमने और पहली फसल की रोटी उन्हें उत्तोलित करेगा। वे यहोवा के लिए पवित्र है। वे याजक के होंगे। उसी दिन तुम एक पवित्र सभा बुलाओगे। तुम कोई काम नहीं करोगे। यह नियम तुम्हारे सभी घरों में सदैव चलेगा। जब तुम अपने खेतों की फसल काटो तो खेतों के कोनों की सारी फसल मत काटो। जो अन्न जमीन पर गिरे उसे मत उठाओ। उसे तुम गरीब लोगों तथा तुम्हारे देश में यात्रा करने वाले विदेशियों के लिए छोड़ दो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुरही का पर्व यहोवा ने मूसा से फिर कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, 7वें महीने के प्रथम दिन तुम्हें आराम का विशेष दिन मानना चाहिए। उस दिन एक धर्म सभा होगी। तुम्हें इसे मनाने के लिए तुरही बजानी चाहिए। तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाने के लिए बलि लाओगे। Thanks for watching. For next part please like and subscribe, press the bell icon.